अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज की इस वीडियो में हम स्टार्ट करेंगे 10th क्लास फिज़िक्स न्यू बुक बाब 11 इंतकाल थर्मल एनर्जी। टॉपिक है हमारे पास 11.1 कंडक्शन। लॉन्ग के पॉइंट ऑफ व्यू से ये एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बनता है। इसके अलावा जो है ना वो इस टॉपिक में से कौन कौन से इंपॉर्टेंट शॉर्ट बनते हैं और कौन कौन से इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज़ बनते हैं वो भी वीडियो की एंड पे आपको बताएंगे जी। तो टॉपिक को स्टार्ट करते हैं। कंडक्शन। कंडक्शन वो अमल है जिसके ज़रिए हरारत किसी मटेरियल के पार्टिकल की वाइब्रेटरी मोशन से मुंतकिल होती है। अच्छा, क्या कहता है वो कि कंडक्शन वो अमल है जिसमें हरारत जो है ना वो किसी मटेरियल के पार्टिकल की वाइब्रेटरी मोशन की वजह से मुंतकिल होगी, बग़ैर इसके मटेरियल खुद हरकत करे। यानी कि वो मटेरियल खुद हरकत नहीं करेगा, उसके अंदर जो पार्टिकल हैं वो मूव करेंगे तो हरारत मुंतकिल होगी। आप एग्जांपल ले लें, यहाँ पे मैं आपको इस डायग्राम से समझा देता हूँ। ये खुद मैंने डायग्राम बनाई है। ये मेरे पास ना एक लोहे का टुकड़ा है, ठीक है। ये ऐसे समझ लें कि ये मटेरियल है वो लोहा। अब इसके अंदर ना ये इसके पार्टिकल हैं, यानी कि ये मॉलिक्यूल हैं। अब ये लोहा खुद नहीं मूव करेगा, इसके ये पार्टिकल मूव करेंगे। यानी कि मैंने ना इसके नीचे ये बर्नर लगा दी, इसके नीचे ये आग जला दी है। ये वाला पार्ट इसका ज़्यादा गर्म है और ये वाला पार्ट इसका ठंडा है। तो हरारत क्या है जी, गर्म जिस्म से ठंडे जिस्म की तरफ मुंतकिल होगी। क्या है कि जब ये इसके पार्टिकल गर्म होंगे ना तो ये वाइब्रेट करेंगे तो ये अपनी एनर्जी अगले पार्टिकल को ट्रांसफ़र कर देंगे। वो वाइब्रेट करेंगे, वो आगे ट्रांसफ़र कर देंगे, वो आगे ट्रांसफ़र करेंगे तो एक टाइम ऐसा आएगा जब आप इस साइड पे हीट करें तो इस साइड को अगर आप हाथ से टच करें तो आपको फ़ील होगा कि ये साइड भी गर्म हो चुकी है। अब हरारत यहाँ से लेके यहाँ तक कैसे पहुँची है, वो इन पार्टिकल की वाइब्रेशन की वजह से, ठीक है। और इस अमल को नाम दिया जाता है कंडक्शन का। ओके जी। क्या कहता है जी, ये तब होता है जब तेज़ रफ्तार यानी कि ज़्यादा गर्म ज़रात सुस्त रफ्तार ज़्यादा ठंडे ज़रात से टकराते हैं और इन्हें अपनी काइनेटिक एनर्जी मुंतकिल कर देते हैं। यही वो बात है कि जब ये गर्म होंगे तो ये ज़्यादा तेज़ हो जाएंगे, ज़्यादा गर्म होंगे। ये सुस्त रफ्तार को अपनी एनर्जी, या ठंडे जो है ना ज़रात हैं उनको अपनी एनर्जी ये क्या कर देंगे, दे देंगे। एनर्जी जो है ना वो इनके अंदर ट्रांसफ़र कर देंगे। इससे जो है ना इसका ये पार्ट भी गर्म हो जाएगा। हरारत की मुंतकिली का ये तरीका खुसूसन ठोस अजिसाम में बहुत ज़्यादा मौसर है। ठोस अजिसाम कौन कौन सी हैं, जिस तरह आपके पास ये लोहा हो गया, एलुमिनियम हो गए, कॉपर हो गए, ये सारी ठोस अजिसाम हैं, ठीक है। ख़ास तौर पर दांतों में, क्योंकि इनके ज़रात बहुत मजबूती से आपस में जुड़े होते हैं, यानी कि ये ज़्यादातर जो है ना वो दांतों में ज़्यादा होता है। हरारत दांतों जिस तरह दांत कौन कौन से हैं, लोहा हो गया, उसके बाद कॉपर हो गई, एलुमिनियम हो गई, यानी कि लोहे की टाइप की जो चीज़ें होगी ना वो दांतें होगी। इनमें हरारत जो है ना वो ज़्यादा तेज़ी के साथ मूव करती है, क्योंकि इसके पार्टिकल आपस में ज़्यादा मजबूती के साथ जुड़े होते हैं। और मेटल में मौजूद आज़ाद इलेक्ट्रॉन हरारत की तेज़ रफ्तार मुंतकिली में मदद देते हैं। इसके अलावा इसके अंदर जो आज़ाद इलेक्ट्रॉन है ना वो भी हरारत को तेज़ करने में इसकी मदद करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है जी ठोस अजिसाम में थर्मल कंडक्शन। ये लोहे का टुकड़ा ये ठोस ही है, इसी की आपको एग्जांपल भी दी है, इसी को आगे एक्सप्लेन करेंगे। जब किसी मेटल के चमचे को जब किसी मेटल के चम्मच के दस्ते को गर्म पानी में रखा जाता है तो वो जल्द गर्म हो जाता है, जबकि लकड़ी का दस्ता गर्म नहीं होता। अब देखें जी, हमारे पास जो है ना वो कोई मेटल है, ठीक है, उसका जो चम्मच है ना, चम्मच का दस्ता जहाँ पे हैंडल होता है जहाँ से हम पकड़ते हैं, एक वो लोहे का है, एक वो लकड़ी का है। अब लोहे को भी उसके अंदर रखें गर्म पानी के अंदर और लकड़ी को भी गर्म पानी के अंदर रखें, दोनों ठोस हैं, लेकिन लोहा जो है वो ज़्यादा जल्दी गर्म हो जाता है, लकड़ी का दस्ता गर्म नहीं होता। ये किस वजह से होता है, ये फ़र्क ज़ाहिर करता है कि मुख्तलिफ मटीरियल हरारत को मुख्तलिफ तरीक़ों से मुंतकिल करते हैं। यानी कि ये दोनों मुख्तलिफ मटीरियल है ना, तो इनका हरारत को आगे मुंतकिल करने का तरीका जो है वो भी मुख्तलिफ है, ठीक है। अब देखिए तो जो लोहा है वो है मेटल का और जो लकड़ी का है वो नॉन मेटल है। मेटल के अंदर हरारत जो है ना वो ज़्यादा तेज़ी से ट्रांसफ़र होती है, यानी कि वो ज़्यादा जल्दी मूव करती है। अच्छा जी, मेटल और नॉन मेटल दोनों हरारत को मुंतकिल कर सकते हैं, लेकिन मेटल इस अमल में आम तौर पर बहुत ज़्यादा मुअस्सर है।
दोनों हरारत को मुंतकिल करते हैं, लेकिन मेटल जो है ना वो ज़्यादा मौसर है, ज़्यादा अच्छी चीज़ है हरारत को आगे मुंतकिल करने के लिए। इसीलिए अब जो खाना पकाने के बर्तन है ना, जहाँ पे हमें हीट चाहिए होती है वो चीज़ मेटल की होती है, और जहाँ पे हमें चीज़ हीट नहीं चाहिए होती है, यानी कि जिस तरह वो खाना पकाने वाले बर्तन का हैंडल हो गया, वहाँ पे हमें हीट नहीं चाहिए होती थी, इसलिए वो क्या होते हैं, वहाँ पे वो लकड़ी का बने होते हैं या फिर वो प्लास्टिक वगैरह के बने होते हैं, ताकि वहाँ पे वो ज़्यादा गर्म ना हो। ठोस जिसाम में एटम और मॉलिक्यूल एक दूसरे के साथ बहुत मजबूती से जुड़े हुए होते हैं और अपनी वस्ती पोजीशन के इर्द गिर्द मुसलसल मुसलसल वाइब्रेट करते हैं। अब देखिए ये ठोस है ना, ये इसके पार्टिकल मजबूती के साथ एक दूसरे के साथ जुड़े होंगे, और जब इनको गर्म किया जाएगा तो ये मुसलसल वाइब्रेट करेंगे। वाइब्रेट करने से जब ठोस शय के एक सिरे को गर्म किया जाता है, तो ये एग्जाम्पल ले लें। जी, क्या कहता है, जब ठोस शय के एक सिरे को गर्म किया जाता है तो इस हिस्से के ज़रात तेज़ी से वाइब्रेट करते हैं। ये लोहा ठोस है, इसके एक हिस्से को गर्म किया जाएगा तो इस हिस्से के जो ज़रात हैं वो तेज़ी से वाइब्रेट करेंगे। ये वाइब्रेट करते हुए ज़रात अपने करीब मौजूद एटम या मॉलिक्यूल से टकराते हैं और अपनी कुछ हरारत इन तक मुंतकिल कर देते हैं। ये क्या है कि जब ये वाइब्रेट करेंगे ना तो अपने साथ पड़े हुए मॉलिक्यूल या एटम से टकराएँगे, तो अपनी हरारत क्या है उनको दे देंगे। ये अगले मॉलिक्यूल या एटम से टकराएंगे तो ये हरारत उनको दे देंगे। इसी तरह ये हरारत आहिस्ता आहिस्ता इसके दूसरे सिरे तक पहुंच जाएगी। ठीक है। अच्छा जी, आगे ये वाइब्रेट करते हुए ज़रात अपने करीब मौजूद एटम या मॉलिक्यूल से टकराते हैं और अपनी कुछ हरारत इनको मुंतकिल कर देते हैं। इसी तरह करीबी ज़रात भी तेज़ी से वाइब्रेट करने लगते हैं और वो आगे एक दूसरे को हरारत मुंतकिल कर देते हैं। आहिस्ता आहिस्ता हरारत पूरे ठोस में फैल जाती है, लेकिन ये अमल सुस्त होता है, यानी कि क्या होगा कि ये पूरे ठोस में पहुंच जाएगी हरारत, इस हिस्से पे भी हमें महसूस होगा कि ये सभी गर्म हो चुका है, क्योंकि गर्म हिस्से से ठंडे हिस्से तक सिर्फ थोड़ी मिकदार में हरारत मुंतकिल होती है। कंडक्शन में हरारत एक ठोस मीडियम के ज़रिए टेम्परेचर के फ़र्क की वजह से बहती है। अब देखें जी, कंडक्शन यानी कि ये एक ऐसा तरीका है जिसमें ठोस के अंदर जो हरारत है ना वो टेम्परेचर के फ़र्क की वजह से मुंतकिल होगी। ठीक है, यानी कि यहाँ से अगर आप कंडक्शन की डेफिनेशन देखें ना, तो कंडक्शन जो है ना वो एक ऐसा तरीका है ठोस इज्साम में हरारत मुंतकिल करने का। अच्छा, आगे ये एक क्वेश्चन बनता है, ये भी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि हरारत मेटल में नॉन मेटल की निस्बत जल्दी क्यों हरकत करती है। अब ये वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है शॉर्ट के लिहाज से कि हरारत मेटल के अंदर नॉन मेटल की निस्बत जल्दी क्यों सफ़र होती है। देखें जी, मेटल ये है, लोहे का टुकड़ा मेटल है और लकड़ी का टुकड़ा जो है ना वो नॉन मेटल है। अब लोहे के टुकड़े के अंदर होते हैं फ्री इलेक्ट्रॉन, ठीक है, वो फ्री इलेक्ट्रॉन आसानी के साथ मूव करते हैं, और जो लकड़ी का टुकड़ा है वो नॉन मेटल है, उसके अंदर फ्री इलेक्ट्रॉन नहीं होते। इसीलिए लोहे के अंदर हरारत जल्दी ट्रांसफ़र होगी यानी मेटल के अंदर, और लकड़ी के अंदर हरारत देर से ट्रांसफ़र होगी। ठीक है, मेटल में फ्री इलेक्ट्रॉन मौजूद होते हैं जो मटेरियल के अंदर आसानी से हरकत कर सकते हैं। ये तेज़ रफ्तार इलेक्ट्रॉन हरारत को बहुत जल्दी गर्म हिस्से से ठंडे हिस्से की तरफ लेके जाते हैं, यानी कि ये जो तेज़ रफ्तार इलेक्ट्रॉन है ना, ये हरारत को बहुत जल्दी गर्म हिस्से से ठंडे हिस्से की तरफ लेके जाएंगे। इसी वजह से मेटल नॉन मेटल के मुकाबले में बहुत ज़्यादा अच्छी कंडक्टर होती हैं और इनमें हरारत का फैलाव भी क्या होता है, तेज़ होता है। अब ये दिलचस्प मालूमात को पढ़ लें, फिर उसके बाद इसमें से क्वेश्चन बताएंगे कि कौन कौन से इंपॉर्टेंट शॉर्ट बनते हैं। ठीक है, और आप लोगों से एक गुजारिश भी है कि जो है ना वो चैनल को सब्सक्राइब भी कर दें। डायमंड मेटल से भी कहीं ज़्यादा बेहतर हरारत का कंडक्टर है। अब देखें जी, एक डायमंड है, लेट कर लें कि ये मेरे पास डायमंड है, ये मेटल है, लोहे का टुकड़ा है, और ये लकड़ी का टुकड़ा है। अब इस लकड़ी के टुकड़े से ये अच्छा है हरारत को मुंतकिल करने का। अब इस मेटल यानी कि लोहे से भी ज़्यादा अच्छा ये डायमंड है हरारत को आगे ट्रांसफ़र करने का। ठीक है। अच्छा जी, एक आला मेयार के डायमंड में से तांबे से 4 से 5 गुना ज़्यादा हरारत गुजर सकती है, यानी कि जो है ना वो एक आला मेयार का अगर आप डायमंड ले लें तो तांबे की निस्बत उसमें क्या है, ज़्यादा। ठीक है, 4 से 5 गुना ज़्यादा हरारत गुजरेगी। अच्छा जी, अब आ जाते हैं इसके शॉर्ट क्वेश्चन पे।
एक शॉर्ट तो इसका ये बन गया कि हरारत मेटल में नॉन मेटल की निस्बत जल्दी क्यों सफ़र करती है, ये इसका आंसर भी आपको बता दिया है। दूसरा वेरी इंपॉर्टेंट इसकी ये डेफिनेशन बनती है कि कंडक्शन से क्या मुराद है। कंडक्शन वो अमल है, एक ये इसकी डेफिनेशन बन गई, ये इसका एक शॉर्ट क्वेश्चन बन गया। कंडक्शन वो अमल है जिसके ज़रिए हरारत किसी मटेरियल के पार्टिकल के वाइब्रेटरी मोशन से मुंतकिल होती है बग़ैर इसके कि मटेरियल खुद हरकत करे। ये तब होता है जब तेज़ रफ्तार ज़रात सुस्त रफ्तार ज़रात से टकराते हैं और इन्हें अपनी काइनेटिक एनर्जी दे देते हैं। ठीक है, डेफिनेशन तो यहाँ तक बनती है, नहीं तो आप यहाँ तक भी कर लें तो बहुत है। यहाँ तक भी आइए, आपका टॉपिक कवर हो गया। नेक्स्ट टॉपिक इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में।